नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज तारीख 30 की रिपोर्ट में कुल 3 खबरें हैं। इसमें पहली खबर दाहोद शहर की नगरपालिका से है, जहां प्रशासक के शासन में उनके द्वारा स्वच्छता और अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया गया था। यह अभियान 2 दिन चला और उसके बाद अचानक रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, ये अब जांच का विषय बन गया है। दूसरी खबर दाहोद शहर की है, जहां दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर शहर में भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उत्सव मनाया गया। तीसरी खबर देवगढ़ बारिया की है, जहां रात के समय एक गाड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण अफरा तफरी मच गई। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद नगर पालिका के सत्ताधीशों का कार्यकाल जरूर पूरा हो गया है, लेकिन पूर्व सत्ताधीश अपने पीछे इन ढेरों समस्याओं का अंबार छोड़ गए हैं। ऐसे में इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी फिलहाल प्रशासक के रूप में दाहोद के प्रांत अधिकारी के कंधों पर आ गई है। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शहर में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अस्थायी अतिक्रमण को हटाने, स्वच्छता बनाए रखने और दाहोद को सच्चे अर्थों में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कमर कस ली थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शहर को सच्चे अर्थों में स्मार्ट सिटी बनाने का अपना इरादा पत्रकारों के सामने स्पष्ट किया था। उनका ये दृढ़ इरादा विभिन्न अखबारों के पन्नों पर सुर्खियां बनकर चमक भी रहा था और अपने इरादों को साकार करने के लिए उन्होंने शहर के ठक्करफलिया से इस अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन उनके इस अभियान को मानो किसी की नजर या ग्रहण लग गया हो। महज 24 घंटे के भीतर ही इस अभियान ने दम तोड़ दिया और स्वच्छ अतिक्रमण मुक्त तथा सुंदर दाहोद का शहरवासियों का सपना चकनाचूर हो गया। मात्र 24 घंटे बाद अचानक इस अभियान को समेट लिए जाने से शहरवासियों के बीच कई तरह के तर्क वितर्क और चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। यह अभियान किसके आदेश से समेट लिया गया? इस अभियान को राजनीतिक ग्रहण लगा या कोई और ग्रहण? दाहोद में ऐसे अवैध अस्थायी अतिक्रमण हटाने में हर बार प्रशासन को मिलने वाली इस तरह की विफलता के पीछे कौन जिम्मेदार है? करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सालों से जड़ जमा चुकी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों और सत्ताधीशों में काम करने की इच्छा शक्ति की कमी है या फिर राजनीतिक दबाव? ऐसे कई तीखे सवाल दाहोद के जनमानस में गूंज रहे हैं। ऐसे में क्या जिम्मेदार लोगों के पास इन तीखे सवालों का कोई जवाब है? अगली खबर, जियो और जीने दो के संदेश की आज दुनिया को बहुत आवश्यकता है। ऐसे में इस विचार के प्रणेता जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दाहोद शहर में भी आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन मंदिरों में अलग सुबह से ही भगवान का अभिषेक और पूजा सहित विभिन्न धार्मिक विधि विधान संपन्न किए गए। इसके पश्चात सुबह 9 बजे दाहोद की महावीर शहरी स्थित पदम प्रभु जिनालय से भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित कर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए भगवान की शोभा यात्रा वापस निज मंदिर लौट आई। शोभा यात्रा में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित नजर आए। शाम के समय दाहोद शहर के गोदी रोड स्थित भगवान शांतिनाथ जिनालय में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर सामूहिक रूप से भगवान का पालना झुलाने का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस प्रकार दाहोद में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक पर्व बहुत ही रंगारंग और धूमधाम से मनाया गया। अगली खबर, देवगढ़ बारिया नगर में जूना बारिया रोड पर स्कूल के सामने खड़ी एक 4 व्हीलर गाड़ी में रात के समय अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। इस घटना को देखते ही इलाके के लोग दौड़कर मौके पर जमा हो गए। देवगढ़ बारिया के अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पानी की बौछार कर आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग के कारण गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना से नगर में सनसनी मच गई। गाड़ी में आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।